हेलो स्टूडेंट्स, चलिए द एडवेंचर ऑफ टोटो का लास्ट पेज का हम एक्सप्लेनेशन करते हैं। इफ़ देयर इज़ अ पार्ट ऑफ द ब्रेन स्पेशली डिवोटेड टू मिससीव, दैट पार्ट वाज लार्जली डेवलप्ड इन टोटो। यदि एक मुख्य दिमाग के कुछ एक हिस्से को कहा जाए तो निश्चित रूप से उसका वह हिस्सा पूर्ण रूप से विकसित कर गया था। टोटो के मन में पूर्ण रूप से विकसित कर गया था। He was always tearing things to pieces. वह हमेशा वस्तुओं को, किसी भी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में किया करता था, यानी कि फाड़ा करता था। Whenever, जब भी ऐसा होता, one of my aunts came near him. Whenever, क्यों ही मेरी आंटियों में से एक आंटी उसके नज़दीक आई, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. वह एकदम से प्रत्येक कपड़े को पकड़ा और उनके ड्रेस को फाड़कर एक छिद्र में ठूंस दिया। One day, एक दिन at lunch time, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. एक बहुत बड़ा पुलाव का एक बर्तन डाइनिंग टेबल के मध्य रखा हुआ था। We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. हम जब कमरे में प्रवेश किए तो पाया कि टोटो स्वयं उस पुलाव के साथ बैठा हुआ है। My grandmother screamed. मेरी दादी माँ चक्की रह गई। एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। एक प्लेट दादी माँ के ऊपर उसने उड़ेल दिया, फेंक दिया। वन ऑफ माई आंट्स थ्रस्ट फॉरवर्ड। मेरी आंटियों में से एक दूसरी तरफ भागी। एंड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। और एक ग्लास वाटर उसके चेहरे पर फेंकी। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड, जब दादाजी आए, टोटो picked up the dish of pulao and made his exit through a window. टोटो उस पुलाव के बर्तन को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। We found him in the branches of the jackfruit tree. हमने उसे एक कटहल के पेड़ पे लटका हुआ पाया। The dish still in his arms. वह बर्तन उस पेड़ के एक टहनियों पे अटका हुआ था। He remained there all afternoon. वह पूरे दोपहर तक वहीं पे अटका रहा। ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस। वह धीरे धीरे चावल को खाता रहा। डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। इस आशय में कि वो प्रत्येक चावल को खत्म कर दे। एंड देन, और तब, इन ऑर्डर टू स्पाइट, जैसे ही ग्रैंड मदर कुछ कहने वाली थी, बोलने वाली थी, हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, वह जो उसके ऊपर उनके ऊपर एकदम से गुर्राया। He threw the dish down from the tree. उसने पेड़ से उस बर्तन को नीचे फेंक दिया। And chattered with delight, और तेज तेज चिल्लाने लगा। When it broke into 100 pieces, जब तक कि वह 100 टुकड़ों में न बट गया। Obviously, निश्चय ही Toto was not the sort of pet we could keep for long. निश्चय ही टोटो उन छोटे जानवरों के समान नहीं था जिनको पालतू रखा जा सके। हम बहुत देर तक, बहुत समय तक नहीं रख सके। Even grandfather realized that, फिर भी ग्रैंडफादर ने इस चीज़ को महसूस किया। We were not well to do. हम कुछ भी अच्छा नहीं करे थे। And could not afford the frequent loss of pieces, cloths, curtains and wallpaper. और हम बहुत ज़्यादा बर्तन, कपड़े, पर्दे और वॉलपेपर्स को नुकसान, या यूँ कह लीजिए कि खरीद नहीं सकते थे। So grandfather found the टोंगा ड्राइवर। इसलिए ग्रैंडफादर उस टांगा ड्राइवर को पकड़े। एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम, और फिर उसे दोबारा उसी से बेच दिए। फॉर ओनली 3 रुपीज, मात्र 3 रुपए में। इस
चैप्टर से आपको एक सीख मिलती है कि सारे जानवर पालतू नहीं रखे जा सकते। हाँ बिल्कुल, ये हो सकता है कि बहुत से बंदर पालतू हो जाते हैं, बट टोटो नाम का जो छोटा बंदर था वो पालतू होने के लायक नहीं था इनके यहाँ। वो अपने आप को अफोर्ड नहीं करता था, अतः वह टोंगा ड्राइवर के साथ ही रहना चाहता था और अंततः वह टोंगा ड्राइवर के पास चला भी गया। रस्किन बॉन्ड के जीवन काल में उनके दादाजी के साथ घटने वाली घटना को अपने लफ्ज़ों में, अपने थिंकिंग के द्वारा लिखा था, और आज हम आपको एक्सप्लेन करके पूरी के पूरी इनकी स्टोरी को सुनाएं। इसको आप दोबारा रीडिंग करेंगे और इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर को अगले वीडियो में हम लाएंगे और उसको आप लर्न करेंगे, कॉपीराइट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।